हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 15.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 15.2 में हमारे टॉपिक है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। 15.1 में हम मीन डेविएशन पढ़ के आए हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड अबाउट मीडियन। तो ये हैं जो आपके मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जिससे क्या पता चलता है हमें वेरिएबिलिटी, डाटा में कितनी वेरिएशंस हैं। तो मीन डेविएशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक स्टडी करेंगे कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है किसी भी डाटा का। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ अनग्रुप्ड डाटा का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अनग्रुप्ड डाटा में आपको सिर्फ इस तरह से नंबर गिवन होते हैं, जैसे 1, 5, 9, 10, 2। ये अनग्रुप्ड डाटा होगा इस तरह से, यानी कि इनको हम क्या बोलते हैं, एक्साइज। सपोज करो इस तरह से आपको एक्साइज गिवन है, x1, x2, x3, x4 अप टू xn, और आपको इस डाटा का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको वेरिएंस फाइंड करने के लिए मीन फाइंड करना पड़ेगा। मीन किस तरह से आता है, इन सब का सम सिग्मा xi, इन सब का सम अपॉन n। सबसे पहले इस अनग्रुप डाटा का मीन फाइंड करोगे, दैट इज x बार। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो ये डाटा है इसमें से मीन को माइनस करोगे, यानी कि xi माइनस x बार। सभी में से आप मीन माइनस करो, x1 माइनस x बार, x2 माइनस x बार, इस तरह से। फिर इन सब का स्केयर लो, यहाँ क्या कॉलम बनाई है मैंने, इस वैल्यू का स्केयर लो, xi माइनस x बार का स्केयर, यहाँ इसका स्केयर। अब आपका जो वेरिएंस का फॉर्मूला है, वेरिएंस नोट हम इससे करते हैं सिग्मा स्केयर से। इसको भी बेटा हम सिग्मा बोलते हैं। जो ये सिंबल मैंने लिया है ये आपका सिग्मा का सिंबल है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला है सिग्मा, यानी कि इन सब का सम सिग्मा xi माइनस x बार का स्केयर, यानी कि आपने जो ये वैल्यूज़ फाइंड किए हैं इनके जो भी ये वैल्यूज़ हैं इन सब का सम अपॉन n इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि यहाँ कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं। तो ये आपका वेरिएंस होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है अनग्रुप डाटा का, स्टैंडर्ड डेविएशन इज जस्ट द रूट ऑफ वेरिएंस। आप बस इसका रूट ले लो। जब इसका रूट लोगे तो इस वेरिएंस को आप सिग्मा स्क्वायर लिख रहे हो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या लिखोगे, सिग्मा। तो ये आपका सिग्मा है, स्टैंडर्ड डेविएशन को आप सिग्मा से लिखोगे। तो ये आपका अनग्रुप डाटा का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इसके अकॉर्डिंग स्टेप्स चलाने हैं। जो आपका डाटा होगा सबसे पहले उसका मीन फाइंड करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये x बार है, x बार यानी कि मीन। तो मीन किस तरह फाइंड होता है, इन सब का सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले मीन फाइंड करेंगे, फिर आप क्या करोगे, जो भी ये डाटा है एक्साइज है इसमें से मीन को माइनस करोगे। तो एक्साइज में से मीन माइनस किया, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इन सब का स्केयर लोगे। यहाँ पे आपने इसका स्केयर लेना है, इसका स्केयर, और इन सब का सम करोगे अपॉन n, दैट इज वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इज जस्ट द रूट। तो ये आपका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया अनग्रुप डाटा के लिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया अनग्रुप डाटा का जो वेरिएंस होता है उसके लिए ये फॉर्मूला है। अब मैं इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ, यानी कि इस फॉर्मूला को हम इसकी फॉर्म चेंज कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करके। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, यानी कि वेरिएंस का जो फार्मूला है ये, इसको हम एक सेकंड फॉर्म में ले आएंगे। देखो सबसे पहले क्या किया, ये फार्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया, वेरिएंस का फार्मूला। ये मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन किया, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद ये सिग्मा है i फ्रॉम 1 to n, तो ये इसके साथ भी आ गया सिग्मा i फ्रॉम 1 to n, यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा 2x बार सिग्मा xi i फ्रॉम 1 to n। अब उसके बाद देखो ये जो n है आपका, ये यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ देखना, ये वैल्यू जो है ये क्या है हमारे पास, सिग्मा i फ्रॉम 1 to n x बार स्केयर। इसको डिस्कस कर रही हूँ मैं। x बार यानी कि मीन का स्केयर। तो मीन जो भी होगा एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, x बार का मतलब आप समझते हैं मीन कांस्टेंट होगा और उसका स्केयर। और i फ्रॉम 1 to n मतलब आपको ये x बार का स्केयर प्लस x बार का स्केयर प्लस x बार का स्केयर अप टू कितने टाइम लेना है,
n टाइम्स, सिग्मा मतलब ऐड करना है n टाइम्स। तो अगर आप कांस्टेंट वैल्यू को n टाइम ऐड करोगे तो n इंटू एक्स बार स्क्वायर आएगा। तो ये वैल्यू आपकी बनेगी n इंटू एक्स बार स्क्वायर। किस तरह से, ये जैसे सिग्मा जब इस पे अप्लाई हुआ, सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n, मतलब आपको इस कांस्टेंट वैल्यू को n टाइम ऐड करना है, तो दैट इज n एक्स बार स्क्वायर। उसके बाद ये आपके पास क्या बन गया, n एक्स बार स्क्वायर, और जो ये n है ये इसके यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया। ये n कहाँ से आया है, ये डिनोमिनेटर वाला। और सिग्मा एक्स बार स्क्वायर हमारा क्या बना, n एक्स बार स्क्वायर। उसके बाद यहाँ ये जो n है यहाँ आ जाएगा। अब आप ये चीज़ ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है, क्या चीज़ है ये, सिग्मा एक्स आई अपॉन n, सिग्मा एक्स आई अपॉन n। ये आपका एक्स बार होता है, एक्स बार यानी मीन। मीन किस तरह फाइंड करते हैं आप, सभी ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये यही तो है सिग्मा एक्स आई, यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज मीन, एंड यू कैन राइट इट एज एक्स बार। नाउ वी गेट 2x बार स्क्वायर, एक्स बार स्क्वायर माइनस 2x बार स्क्वायर, दैट इज माइनस एक्स बार स्क्वायर। और एक्स बार यानी मीन, और मीन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये आपका वेरिएंस का फॉर्मूला हुआ। अब आप इसको वेरिएंस के फॉर्मूले को आप ये भी ले सकते हैं और ये भी, दो फॉर्म हो गई, एक ये थी और एक ही हो गई। ये इससे सिंप्लीफाई करके ये आई है। तो क्या है ये, क्वेश्चंस में आप किस तरह से यूज़ करोगे। तो जैसे आपको अनग्रुप डाटा दिया होगा, यानी कि एक्सरसाइज गिवन होंगे और वेरिएंस पूछा हो, वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर। तो अभी मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन होल स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक्सरसाइज आपको गिवन है, यहाँ आपको चाहिए सिग्मा एक्स आई, यानी कि इन एक्सरसाइज का सम, दैट इज सिग्मा एक्स आई। सिग्मा एक्स आई आपके पास आ जाएगा इन सब का सम। और यहाँ आपको क्या चाहिए, एक्स आई स्क्वायर, यानी कि जो ये एक्सरसाइज है इनका स्क्वायर करो, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर अप टू xn स्क्वायर। ठीक है, एक्स आई स्क्वायर, जो ये डाटा होगा, ऑब्जर्वेशंस होंगी, आपको इनका स्क्वायर फाइंड करना है, एक्स आई स्क्वायर। इन सब का सम सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, इन सब का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस सिग्मा एक्स आई जो ये आपने फाइंड किया है अपॉन एन होल स्क्वायर। तो ये आपका वेरिएंस हो गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाए तो आप इसका रूट ले लो बस। तो ये आपके पास अनग्रुप्ड डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस फाइंड करने के लिए 2 फॉर्मूलाज हैं। एक फॉर्मूला जो अभी पीछे मैंने आपको डिस्कस किया था, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, जो लास्ट मैंने डिस्कस किया है, वेरिएंस का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स आई माइनस सिग्मा एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, और स्टैंडर्ड डेविएशन इट्स स्क्वायर रूट। और सेकंड फॉर्मूला ये मैंने अभी आपको डिस्कस किया है। आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं, अगर आपको फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और आपको डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस फाइंड करना है, तो वो किस तरह से करेंगे। ये एक्सरसाइज है और ये फ्रीक्वेंसी है। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके लिए फॉर्मूला है एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और आप इसकी एफ आई से मल्टीप्लाई करें और इन सब का सम अपॉन सिग्मा एफ आई। तो इसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है कि आपको एक्स बार फाइंड करना है। एक्स बार यानी कि मीन। मीन क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन यही होता है, क्लास 10 तक पढ़ के आए हैं मीन के लिए फॉर्मूला। तो एफ आई एक्स आई यानी कि आप मल्टीप्लाई करो F1 x1 F2 x2, इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और सिग्मा एफ आई एक्स आई इन सब का सम अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये आपका हो गया भाई मीन, ये आपका मीन आ गया, दैट इज एक्स बार। फिर आपको करना क्या है, एक्स आई में से मीन माइनस करना है, एक्स आई माइनस मीन। जो ये डाटा है आपके पास एक्स आई, x1 में से मीन माइनस करो, x2 में से मीन माइनस करो,
एक्स एन में से भी मीन आप माइनस करोगे, इसमें से आप मीन माइनस करोगे, फिर आप उसका लोगे स्केयर, यानी कि यहाँ क्या लोगे, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्केयर, यानी कि इन सभी वैल्यूज़ का, जैसे एक्स वन माइनस एक्स बार है इसका स्केयर लोगे, फिर एक्स टू माइनस एक्स बार जो आया इसका स्केयर लोगे, सभी वैल्यूज़ का स्केयर लोगे, फिर आप एफ आई से प्रोडक्ट करोगे, यानी कि एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार स्केयर, जो ये एफ वन है ये प्रोडक्ट कर दोगे, एफ टू की इससे प्रोडक्ट करोगे, एफ एन की इससे, ये सब प्रोडक्ट हो जाएगी, फिर इन सब का सम लोगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार स्केयर, यहाँ सम लोगे, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ सब्स्टिट्यूट होगी अपॉन सिग्मा एफ आई, तो ये आपका स्टैंडर्ड एविएशन है। और अगर वेरिएंस पूछा जाए दैट इज सिग्मा स्केयर, आपको रूट नहीं लेना, सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है, तो ये आपका वेरिएंस है, यानी कि आपको सबसे पहले डाटा का क्या फाइंड करना है, मीन एक्स बार, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, फिर डाटा एक्स आई में से मीन माइनस करना है, ठीक है, फिर उसका स्केयर लेना है, फिर उसकी एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करनी है और वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे। जो ये स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला है इसकी सेकंड फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म क्या है, ये बनेगी आपकी सेकंड फॉर्म, अगर आप इसका स्केयर खोलते हो, जिस तरह से मैंने प्रीवियस अनग्रुप डाटा में आपको सिंप्लीफाई करके दिखाया है कि अगर आप इसका स्केयर ओपन करोगे, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्केयर और एफ आई से प्रोडक्ट करोगे, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड एविएशन का ये फॉर्मूला बन जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई स्केयर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होल स्केयर। तो जो भी फॉर्मूला आपको इजी लगे कैलकुलेशन वाइज वो यूज़ कर सकते हैं, और वेरिएंस में जस्ट आपको स्क्वायर रूट नहीं लेना होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होल स्क्वायर, तो ये आपका वेरिएंस होगा।